नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, जुड़ रहा हूं आपके साथ नोएडा स्टूडियो से। आइए सबसे पहले जो दो मेन इंडिसेस हैं उन पर नजर डालते हैं। बहुत जबरदस्त आज जो आपने शुरुआती तेजी देखी वो दिन के आखिरी सत्र तक बरकरार रही। निफ्टी आपके सामने 1% ऊपर बंद हुआ 9,381 पर। आज लगभग 100 पॉइंट की तेजी आपने इस इंडेक्स पर देखी। इससे ज्यादा तेजी आपने बैंक निफ्टी पर देखी। लगभग 3% की बढ़त के साथ 590 अंक ऊपर निफ्टी बैंक आपको बंद होता हुआ दिखा 20,671 पर। चलिए सबसे पहले आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे जो आपको कॉल्स एंड पुट्स के बहुत शानदार आंकड़े देंगे। जय ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्निकल चार्ट्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ते हैं। प्रदीप जी हमें राय देंगे जिस हिसाब से आपने एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए देखे हैं बाजार बंद होने के बाद, तो किस हिसाब से कल बैंक ट्रेड कर सकता है। और यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रोकरेज रडार को लेकर और आरआईएल पर एक अहम खबर पर। चलिए ध्यान डालते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर, या सबसे पहले ट्रेडिंग रेंज पर ध्यान डाल लेते हैं। निफ्टी जैसा कि मैंने आपको बताया दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुआ 9,380 के आसपास। यहाँ पे जो दिन का लोएस्ट लेवल था वो था लगभग 9,260, तो 144 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज आपने आज निफ्टी में आते हुए देखी। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में जो वॉलेटिलिटी थी वो लगभग 500 अंकों की थी और सेंसेक्स में आपने लगभग 540 अंक का अप डाउन देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए, बुल्स का कब्जा बहुत अच्छी तरीके से बरकरार था लगातार दूसरे दिन हफ्ते के। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 28 ऐसे जो हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से सिर्फ 13 ऐसे थे जहां पर आपने लाल निशान देखा। बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी, 12 के 12 प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे, खासकर इंडसइंड बैंक, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक। निफ्टी एफएनओ में जहां पर दिग्गज लोग पोजीशंस लेते हैं, 84 ऐसे फ्यूचर्स जो हरे निशान में आपको बंद होते हुए दिखे। बुल्स का कंट्रोल बड़े मार्केट में भी आपको साफ दिखा। बीएससी में 1300 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए और एनएससी में यही आंकड़ा लगभग 1000 शेयर्स का था। चलिए सबसे पहले जाते हैं वीरेंद्र जी के पास, तो वह हमको समझाएंगे कि ऑप्शंस में डेटा किस तरीके से था और कल के सत्र के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट कौन कौन से ऑप्शंस पर दिख सकता है। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, बताइए। शैल जी देखिए, आज की इंपॉर्टेंस ये रही ऑप्शन स्टेट्स की कि बेस ऊपर आया, पुट राइटर्स में कन्विक्शन था और रेजिस्टेंस फीके पड़े हैं, कमजोर पड़े हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें, आज निफ्टी में अगर 9200 और 9300 और 9400 इस रेंज में करीब करीब पुट्स बिके हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि जो एक पहले टसल पॉइंट था 9250 और 9300 वो एक बेस होगा। और याद रखिए 9300 की पुट का ओआई अब 20 लाख है। आज 9500 पे कॉल राइटिंग नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग वही 26 लाख का 26 लाख है, जो कि इंडिकेट करता है कि 9500 एक टारगेट होगा लेकिन एक कमजोर रेजिस्टेंस। तो नीचे 9300 और ऊपर 9500 एक कमजोर रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक कल से ही काफी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दे रहे थे। आज है जी बहुत अच्छी पुट राइटिंग हुई है 20,000 से लेकर 20,500 की स्ट्राइक में। इस रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग और बहुत सेशन बाद ये पुट राइटिंग देखी, यानी अहम बेस होगा 20,200 से लेकर 20,400 की रेंज। पर अच्छी बात यह है कि 21,000 के कॉल राइटर्स बाहर आ रहे थे, बैकफुट पे थे। तो एक टारगेट 21,000 हो सकता है, 21,100, 21,200, लेकिन याद रखिए ये कमजोर रेजिस्टेंस है फॉर द टाइम में। चलिए वीरेंद्र जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया कि रेजिस्टेंस आपको हल्की होती हुई दिख रही है और जो सपोर्ट पीछे के वो मजबूत। ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहतरीन तरीके से टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं। जैसा अब आपने सुना वीरेंद्र जी ने किस हिसाब से आपको कॉल्स और पुट्स के आंकड़े दिए, बताइए क्या चार्ट्स में छुपा हुआ है कल के लिए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए और लगातार शानदार रैली आपने देखी दिन भर। वेरी गुड इवनिंग टू यू शैलेन जी। शैलेन जी, कल भी हमारा व्यू पॉजिटिव था निफ्टी पे और बाय करके चलने की सलाह दी थी 9450 के लिए। इनफैक्ट आज हमें 9400 के ऊपर जो हिसाब से एक ब्रेकआउट आते हुए नजर भी आया। एक दफे मैं कहूंगा कि क्लियरली मैं कहूंगा निफ्टी में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। 9560 से लेकर 9600 ये टारगेट बन रहे हैं। 9320 का भी एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर निफ्टी में अभी भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है शैलेन जी, मैं कहूंगा यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। उसके टारगेट कल भी मैंने 21,100 के दिए थे। आज भी पहला टारगेट वहीं पे है 21,000 का, और दूसरा टारगेट जो बनकर आएगा वो प्रीवियस स्विंग हाई जो इसकी पूरे रैली में बना था, जब से ये हमें मार्च 25 के बाद जो बॉटम देखने मिला था, उसका स्विंग हाई जो था 21,400 का, वो टारगेट है। सो 21,000 21,400
ये 2 टारगेट के लिए निफ्टी बैंक को लेना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए अभी 20,400 के आसपास। तो ठक्कर साहब का रुझान बुलिश है और वो राय दे रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आप खरीद के चलिए। इंतजार हो रहा है प्रदीप जी का, जो अपनी राय देंगे एक्सिस बैंक पर, लेकिन उससे चलिए प्रदीप जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए किस हिसाब से आप एक्सिस बैंक के नतीजे देख रहे हैं। आज अगर आप खबरों का सिलसिला देखें तो हर तरफ एक्सिस बैंक ही था, चाहे वो मैक्स फाइनेंशियल वाली डील हो या इतने अच्छे नतीजे हो, और स्टॉक भी आपको लगभग 6.5% ऊपर बंद होता हुआ दिखा 455 रुपए पे। बताइए आप क्या देख रहे हैं नतीजों में। देखिए, इस रिजल्ट में कुछ चीजें हैं जिन पर बैंक का कंट्रोल है और कुछ हैं जिन पर बैंक का कंट्रोल नहीं है। तो जो 3,000 करोड़ रुपए का एक हिट इन्होंने लिया है कोविड के चलते, वो जाहिर है कि इस पे बैंक का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर आप देखें तो स्लिपेजेस, बाजार की उम्मीद थी 5,000 करोड़ की, उसके सामने जो नए एनपीएस हैं वो 3,800 करोड़ पे आ रहे हैं, तो बेहतर हैं। आप कह सकते हैं कि एक महीने का स्लिपेज तो माफ हो गया, लेकिन एनालिस्ट को इस बात का अंदाजा था, उसके बाद वो अनुमान लगा रहे थे 5,000 करोड़ तक जाने का। और दूसरी बात ये कि उसी 2 महीने के एक्शन के दौरान जो रिकवरीज आई हैं वो काफी अच्छी आई हैं। इसकी वजह से आपको ये कहना होगा कि बैंक ने जो कोर परफॉर्मेंस दिखाया है वो अच्छा है। प्रोविजन ज्यादा किया गया है, कोविड के लिए प्रोविजन किया गया है, उसके चलते ओवरऑल आपको बैंक घाटे में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इसका इम्पैक्ट आपको नेट एनपीएस के आंकड़े पे दिख रहा है, इसका असर आपको प्रोविजन कवरेज रेशियो पे दिख रहा है, जो 60 से बढ़कर 69 करोड़ पे हो गया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि मुनाफा यानी घाटा जो आया है उससे आपको एक बार झटका लग सकता है, लेकिन जो अंडरलाइंग मेट्रिक्स हैं उनमें आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है हर तरफ। इवन लोन ग्रोथ भी बाजार की उम्मीद से कुछ बेहतर है और एनआईएम स्टेबल है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग हमेशा की तरह बेहतर चीज पर ही ध्यान देते हैं। ठक्कर साहब, आपकी राय लेंगे। 6.5% की बढ़त और लगभग 1960 करोड़ का टर्नओवर आज आपने एक्सिस बैंक में होते हुए देखा। एनएससी पर स्टॉक लगातार दूसरे दिन तेजी में रहा, दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। इन नतीजों को मद्देनजर रखते हुए बताइए चार्ट्स पर आपको कल क्या आशंका है एक्सिस बैंक से। शैलेन जी, मैं कहूंगा कि एक्सिस बैंक में काफी हद तक काफी कुछ चीजें मैं कहूंगा कि प्राइस्ड इन है, और ये स्टॉक में जो एक रिकवरी हमें लोअर एंड से देखने मिली है वो क्लियरली और स्टॉपिंग चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे में 435 का एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है ये स्टॉक का शॉर्ट टर्म में, जब तक उसके नीचे बंद नहीं करता ओवरऑल पॉजिटिव मानना चाहिए एक्सिस बैंक में। ऊपर में टारगेट लगभग 498 से 500 तक देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। जी चलिए, राय आपकी पॉजिटिव है एक्सिस बैंक पर भी, और आज आपने शानदार तेजी स्टॉक पर आती हुई देखी। चर्चा को और बढ़ाते हैं। ठक्कर साहब, ध्यान दीजिए इंडसइंड बैंक पर। इस बैंक के नतीजे कल आए थे और उम्मीद से बेहतर थे, और स्टॉक ने और बेहतरीन तरीके से आज आपको तेजी आते हुए देखी। लगभग आपके सामने इंडसइंड बैंक 15% ऊपर बंद हुआ है 468 पर। क्योंकि एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आप क्या मानते हैं कि शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी और क्या और रैली आपको आती हुई दिख सकती है स्टॉक में कल के लिए? और शैलेन जी, आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट इनफैक्ट एज एंटीसिपेटेड एक लाइन रेजिस्टेंस में से देखने मिला है। कल के शो में भी मैंने इंडसइंड बैंक पे रिजल्ट्स के बाद एक खरीदने की सलाह दी थी, और जो कल टारगेट दिए थे सारे अचीव हो चुके हैं आज। और अभी भी मैं कहूंगा कि टारगेट अब रिवाइज कर लेना चाहिए। ऊपर में टारगेट अब इंडसइंड बैंक में बनकर आ रहे 535 के, स्टॉप लॉस अब रहेगा 440 पे। चलिए, तो 535 का लक्ष्य आपके सामने है इंडसइंड बैंक पर। इस पर एक मोहर लगाइए कल के लिए। तो ये तो 4 या 5 ऐसे शेयर्स जहां पर आपने जबरदस्त तेजी देखी। बजाज फाइनेंस के बारे में भी चर्चा करते हैं ठक्कर साहब। यहां पर आज टर्नओवर था लगभग 3,160 करोड़, 9% ऊपर बंद हुआ बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन तेजी में, और वॉल्यूम आज जो थी वो मंडे के मुकाबले ज्यादा थी। चार्ट्स पर आपको 2 साल के लो पर कैसा लग रहा है बजाज फाइनेंस वेडनेसडे के लिए? एकदम मैं कहूंगा शैलेन जी, आपने एकदम बढ़िया तरीके से बताया है, सारे आपने पॉइंट्स कवर किए बजाज फाइनेंस को लेकर। 2 दिन से जो वॉल्यूम में एक बढ़त देखने मिली है स्टॉक में, एक्सट्रीम पेसिमिज्म के बाद रिवर्स हुआ है। एंडिंग डायगोनल पैटर्न जो हम कहते हैं टेक्निकली फॉलिंग वेज पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ में बाय क्रॉसओवर आया। मैं कहूंगा इसे बाय करके डेफिनेटली चलना चाहिए। 2400 2600 ये 2 टारगेट्स के लिए। इनफैक्ट आज जो मेरा एक बाय रिकमेंडेशन है वो बजाज फाइनेंस पे है भी, तो उसके टारगेट में भी मैं बता देता हूँ। 2400 और 2600 ये 2 टारगेट्स के लिए बाय करना चाहिए। 2150 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। माफ कीजिए ठक्कर जी, आपकी एक कॉल मैंने आपसे ले ली, लेकिन आप दूसरी कॉल को भी शेयर कीजिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इनफैक्ट शैलेन जी, मैं और 2 कॉल दे ही देता हूँ फिर। तो एक है HDFC लिमिटेड पर। HDFC
ने भी बहुत ही बढ़िया आज ब्रेकआउट दिया है डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से। टारगेट इसका बनेगा 1770 और 1830 का। तो ये दो टारगेट्स के लिए बाय करना है। 1680 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एचडीएफसी लिमिटेड में। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एनआईटी टेक आईटी में से मैं कहूंगा शैलेन जी, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मिड कैप आईटी नेम्स में, मिड कैप आईटी शेयर्स में बहुत अच्छा एक रनअप हमें देखने मिला, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, माइंट्री हो। रिजल्ट्स के बाद एनआईटी टेक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट आया है। 1288, 1340 ये दो टारगेट्स के लिए बाय करना है। 1110 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, ये आपके पिक्स हैं। ठक्कर साहब, जरा चर्चा को और बढ़ाते हैं और मिड कैप्स की तरफ लेके चलते हैं। आपने एक शानदार आज ब्रेकआउट आते हुए देखा मन्नापुरम फाइनेंस में, जो स्टॉक आपको होता हुआ दिख रहा है लगभग 130 रुपए के आसपास। बताइए किस हिसाब से आप इस स्टॉक को देखते हैं चार्ट्स पर। यहाँ पर आज हमने जबरदस्त शुरुआती तेजी देखी थी और दिन के उच्चतम पर 129.75 पर मन्नापुरम फाइनेंस बंद हुआ कैश मार्केट में। बिल्कुल शैलेन जी, इनफैक्ट कल मैं यही स्टॉक आपके चैनल पे यही शो में कमेंट कर गया था बाय करने के लिए, और सारे उसके टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा जो हिसाब से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है और अपर स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, 145 150 के लेवल्स और भी ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं। टारगेट रिवाइज भी किया जा सकता है ये दो लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना 119 पर जी। क्योंकि आज पूरा सत्र एनबीएफसीज पर केंद्रित था और प्राइवेट बैंक्स पर। दो छोटे और खिलाड़ियों पर मैं आपकी राय लूंगा ठक्कर साहब। उज्जीवन फाइनेंशियल जो लगभग 176 रुपए के आसपास बंद हुआ, और साथ ही साथ इक्विटास होल्डिंग्स जहां आपने लगभग 8% की तेजी आते हुए देखी और 55 रुपए का प्राइस आपने इक्विटास पर देखा। इन दो पर भी अपनी राय दीजिए। बिल्कुल शैलेन जी, आपने बहुत सही दो स्टॉक चुने हैं। मैं कहूंगा 200 रुपए तक के मूव उज्जीवन में हमें देखने मिल सकता है। 162-63 का एक अच्छा सपोर्ट है उज्जीवन में, तो इसे बाय करके चल सकते हो। जहां तक इक्विटास का सवाल है, मैं कहूंगा शैलेन जी, इसमें भी बिल्कुल एक अच्छी बढ़त हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। इनफैक्ट उज्जीवन से थोड़ा बेटर है, बट उज्जीवन में 200 के लेवल्स मिलेंगे तो यहाँ पे लगभग हमें 57 से 60 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर सकते हैं 49 पे इक्विटास पे और करीब 162-63 के आसपास उज्जीवन में। चलिए, वैसे तो आज बाजार, खासकर हमारे जो दो मेन इंडिसेस हैं, दिन के उच्चतम लेवल पर बंद हुए, लेकिन दो सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर आपने एक बहुत अच्छी मुनाफा वसूली देखी, क्योंकि बहुत रनअप जो था बहुत ज़बरदस्त था। मेरा इशारा है फार्मा सेक्टर पर। यहाँ पर ठक्कर साहब की राय लेते हैं। ठक्कर साहब, जो भी फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं, डॉक्टर रेड्डी देख लीजिए, सन फार्मा देख लीजिए, सिप्ला देख लीजिए और लुपिन देख लीजिए, इनमें से तीन जो हैं वो आपको निफ्टी के हिस्सेदार दिखेंगे और यहाँ पर आज आपने ठीक ठाक बिकवाली आती हुई देखी। कोई ऐसी परेशानी वाली बात जो आपको लगती हो इन शॉक्स में, और अगर ऐसा नहीं है तो बताइए कौन से लेवल्स पर आप सिप्ला और लुपिन में खासकर दोबारा पोजीशन लेना चाहेंगे लॉन्ग साइड पर। बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा ऑब्जर्वेशन शैलेन जी आपका, जो हमेशा की तरह। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि फार्मा सेक्टर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आवरली चार्ट पर हम देखिए तो एंडिंग डायगोनल पैटर्न जिसे हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न, यहाँ पे फिफ्थ वेव में खत्म हो चुका है निफ्टी फार्मा में। ओवरबॉट रीजन से एक रिवर्सल मिला है नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ आवरली चार्ट्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी फार्मा जो करीब 9400 के आसपास बंद हुआ है, 900 तक के लेवल्स हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिल सकते हैं। लुपिन में भी राइजिंग स्ट्रक्चर एक खत्म हुआ है, लगभग 785 का जोन हमें देखने मिल सकता है। तो 780-85 के आसपास अगर लुपिन आता है तब खरीदे। एज ऑफ नाउ ओवरबॉट लग रहा है, नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। और जहां तक सिप्ला का सवाल है, मैं कहूंगा कि यहाँ पे भी क्लियरली मैं कहूंगा शैलेन जी एक 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर खत्म हो चुकी है। नीचे में लगभग 560 के लेवल्स जो गैप एरिया का सपोर्ट है, वो लेवल्स तक सिप्ला गोइंग फॉरवर्ड फिसल सकता है। वो लेवल्स पे आता है तो ही खरीदे। मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है फार्मा में, बट शॉर्ट टर्म ओवरबॉट टेरिटरी से रिवर्स हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल सकते हैं आगे आने वाले कुछ सेशंस में। चलिए, ये राय आपको मिल रही है फाबा स्टॉक्स पर, तो यहाँ पर शायद बिकवाली थोड़ी और, लेकिन इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ फार्मा इंडेक्स को देखें, लगभग 27% की रैली निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने अप्रैल के महीने में देखी है, और ये एक बिल्कुल अभूतपूर्व चाल है। और ऐसी ही चाल आपको हर एक फ्रंटलाइन अच्छे फार्मा स्टॉक में आती हुई दिखी है। और मंझले खिलाड़ियों की बात करते हैं और चर्चा खोलते हैं कल के खिलाफ आज पर। ठक्कर साहब, आपकी राय लेंगे यूफ्लेक्स लिमिटेड पर, जो हेमंत जी का कल का खिलाड़ी आज है, जो उन्होंने बताया बंद होते वक्त यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली। और साथ ही साथ कॉस्मो फिल्म्स पर भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। कल के लिए आपको चार्ट्स पर ये दो सौदे कैसे दिखते हैं? मैं कहूंगा कि
बहुत ही बढ़िया रनअप, वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छा है, हमें वॉल्यूम्स ब्रेकआउट, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। और मैं कहूंगा कि अगर मैं दोनों चार्ट देखता हूँ शैलेंद्र जी, तो मुझे सिमिलर चार्ट दिखता है, दोनों सेम है, सेम काइंड ऑफ मूव, वॉल्यूम में इजाफा, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, और जो इंपल्सिव मूव ये ब्रेकआउट के पहले देखने मिला है, सेम है दोनों में। तो मैं कहूंगा कि कॉस्मो फिल्म्स में करीब करीब हमें गोइंग फॉरवर्ड 309 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब सपोर्ट बना हुआ है ये स्टॉक में नीचे की तरफ 266 के आसपास, रिस्क रिवॉर्ड काफी पॉजिटिव है यहाँ पे, और 178 के आसपास का सपोर्ट है यूफ्लेक्स में। यहाँ पे हमें और भी तेजी आते हुए देखने मिल सकती है, लगभग 235 तक के लेवल्स तक। चलिए, ब्रेक लेने से पहले नीरज जी के भी जो कल का खिलाड़ी आज है मोल्ड टेक पैकेजिंग, उस पर भी ध्यान डाल लेते हैं। इस स्टॉक में आपने लगभग 8.5% की तेजी देखी बंद होते वक्त, और ये शेयर आपको ठक्कर साहब बताएंगे कि कल के सत्र के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है चार्ट्स पर। आपकी राय ठक्कर साहब, मोल्ड टेक इंजीनियरिंग? डेफिनेटली, मैं कहूंगा शैलेंद्र जी, देखिए इसमें आज वॉल्यूम्स में इजाफा देखने आते हुए नजर आया। इनफैक्ट थोड़ा मैं कहूंगा वॉल्यूम कम होता है ये स्टॉक में मोल्ड टेक में, बट करीब करीब पिछले कुछ दिनों के औसत ही एवरेज से तो हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने मिला है। सो थिनली ट्रेडेड लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 44 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं मोल्ड टेक में। नीचे में एक सपोर्ट है अभी 32-33 रुपए के आसपास। चलिए, ये राय आपको मिल रही है ज़्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप काउंटर्स पर। ठक्कर साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर वो राय दे रहे हैं कि आप लॉन्ग कॉल्स बरकरार रखें। जितने भी हमने NBFC स्टॉक्स डिस्कस करे, बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड और ख़ासकर छोटे खिलाड़ी मन्नापुरम फाइनेंस पर ठक्कर साहब की राय है कि यहाँ पर आपको तेज़ी बरकरार दिखेगी। बैंक्स पर उनका रुझान पॉजिटिव है, खासकर एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक पर। और जितने भी छोटे खिलाड़ी आपको कल का सौदा आज में पता चले हैं, यूफ्लेक्स, कॉस्मो फिल्म्स और खासकर मोल्ड टेक इंजीनियरिंग, ठक्कर साहब की राय है कि आप उसमें लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं कल के सत्र के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक डिस्कस करेंगे और मंझले खिलाड़ी जहां पर आपको तेजी आती हुई दिख सकती है। वेडनेसडे की ट्रेड जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे के साथ, थोड़ी ही देर में हम फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स पर जहां पर आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं कल के सत्र के लिए। लेकिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ब्रोकरेजेस में जो यतिन जी आपको बताएंगे कहां पर लॉन्ग और कहां पर शॉर्ट पोजीशंस बन सकती हैं वेडनेसडे के ट्रेड। यतिन जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए क्या आपको खबर पता चल रही है ब्रोकरेजेस से? नमस्कार शैलेंद्र जी, और आज का जो सत्र था वो NBFCs और बैंक्स के नाम था, और बहुत जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमने देखा दोनों ही बैंक्स और NBFC सेक्टर में। और NBFC में खास ध्यान देना चाहूंगा बजाज फाइनेंस पे, जहां डीलिंग रूम्स की रिकमेंडेशन आ रही थी खरीदारी की। हमने ये देखा है कि स्टॉक करीब करीब 40 से 50% अब पीक से करेक्ट हो चुका है और अपने 2 साल के लो पे है। लेकिन आज हमको 7 से 8% की अच्छी तेजी दिखी। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एक्सपायरी के पहले पहले शॉर्ट कवरिंग भी दिखी। और आज की अगर आप वॉल्यूम्स की बात करें तो 2.5 गुना ज्यादा थे अपने एक महीने के एवरेज से। तो उस लिहाज से डीलिंग रूम्स का ये मानना है कि यहाँ से भी काफी सारी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो एक बाय रिकमेंडेशन आ रही है बजाज फाइनेंस पे। इसके अलावा अगर आप आज का जो रिजल्ट रिएक्शन कैंडिडेट देखें, अंबुजा सीमेंट, यहाँ हमने मुनाफा वसूली देखी। स्टॉक ने जो 7-8% रिजल्ट के पहले पहले अपसाइड देखी और बिल्डअप देखा, वो कहीं ना कहीं आज अनवाइंडिंग दिख रही थी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में। और सुबह 3% की बढ़त के साथ जो स्टॉक खुला वो करीब करीब डे के एंड में डेज लो पे बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि काफी सारी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। घरेलू म्यूचुअल फंड्स डीलिंग रूम्स के हिसाब से स्टॉक्स बेच रहे हैं। इसके लिए डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से सीमेंट शेयर, खास करके अंबुजा सीमेंट में मुनाफा वसूली दिख सकती है और ट्रेडिंग के लिहाज से 4 से 5% का डाउनसाइड मिल सकता है। तो ये दो शेयर्स हैं, अंबुजा सीमेंट और बजाज फाइनेंस, जहां डीलिंग रूम्स की राय आ रही है। तो जी, आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी ट्रैक कर रहे हैं, जहां अप्रैल 30 को राइट्स इशू के बारे में कुछ डिसीजन लिया जा सकता है। स्टॉक आज लगभग 5,000 करोड़ के वॉल्यूम के साथ बंद हुआ NSE पर। बताइए क्या खबरें आपको मिल रही हैं RIL और फेसबुक की डील पर? देखिए शैलेंद्र जी, जैसे कि आप बता रहे थे, 30 अप्रैल को राइट्स इशू के बारे में डिस्कशन होगा और बोर्ड का डिसीजन एक फाइनल होगा। और अगर बोर्ड इसको ओके करता है तो 30 सालों में, 3 दशकों में
ये सबसे पहला राइट्स इशू होगा। कंपनी जनरली राइट्स इशू करती नहीं है। राइट्स इशू की अगर आप बात करें तो रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ हमको खास करके देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ काफी सारी रिटेल शेयर होल्डिंग है, और इसके अलावा राइट्स इशू के जरिए प्रमोटर्स भी अपना कॉन्फिडेंस व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पैसा लगाना होता है। तो ये राइट्स इशू पे हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स की फीडबैक की बात करें तो ब्रोकरेजेस 1500 का टारगेट तो दे ही रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, लेकिन आज सुब्रमण्यम स्वामी जो एक राज्यसभा एमपी है, उनकी भी टिप्पणी आई। उनका कहना यह है कि फेसबुक और जो जियो की डील है वो बहुत ही उत्साहजनक है इंडियन मार्केट्स के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं इंडिया के, वो हमको बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी तरीके से फेसबुक और जियो एक घरेलू रिटेलिंग प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं, और कंपटीशन बढ़ने से मेरे हिसाब से कंज्यूमर्स को फायदा होते हुए दिखाई देगा। छोटे जो किराना व्यापारी हैं और एमएसएमई हैं, उनको फायदा होते हुए दिखाई देगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ओवरऑल बेसिस पे मीडिया में व्यक्त किए हैं। इसके अलावा एक खास पॉइंट कहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, जियो और रिलायंस रिटेल, इन 4 कंपनीज को क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सोचना चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो भी रुक जाए। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी की भी होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप पॉलिटिकल साइड पे कहें या कॉर्पोरेट साइड पे कहें, सभी तरीके से ये जो डील है उसकी प्रशंसा हो रही है। धन्यवाद आपका यतिन जी। हमारे साथ ठक्कर साहब जुड़े, समय बहुत कम है। जाते जाते ठक्कर साहब आपकी राय लेंगे बहुत ही अंडर वैल्यूड और बीटन डाउन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जहां बचे हुए 15 मिनट में आज ट्रेड में शानदार तेजी देखी गई है। मेरा ध्यान है इंडियन बैंक को, जो 5% ऊपर बंद हुआ है शानदार वॉल्यूम्स के साथ, और बैंक ऑफ बड़ौदा जहां पर आपने 2% की तेजी देखी है 47.30 पर। इस बीटन डाउन सेक्टर के बारे में और खासकर इन 2 शेयर्स के बारे में आपकी क्या राय है? ये ओवरऑल मैं कहूँगा शैलेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ओवरऑल बहुत बीटन डाउन है और अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया ये सेक्टर ने ओवरऑल। और इसमें अगर बहुत ही कन्विक्शन के साथ अगर कोई बाय देना है तो मैं एसबीआई पे ही दूंगा। 150 का एक अहम सपोर्ट है लास्ट एक 1 डिकेड का, तो जब तक 150 मेंटेन कर रहा है आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है ये स्टॉक एसबीआई। मगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू जैसे इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा है, सो मैं कहूँगा कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस के साथ ये स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आज के ट्रेडिंग सेशन में एक मोमेंटम मिला है। सो मैं कहूंगा इंडियन बैंक में गोइंग फॉरवर्ड लगभग 58 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। शैलेंद्र जी, नीचे में सपोर्ट है इसका 48 पे। और ज्यादा बॉब का सवाल है, बॉब में भी एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, इसमें एक बाउंस बैक अगर आया तो हमें एक अच्छा बाउंस बैक 52 से लेकर 55 लेवल तक देखने मिल सकता है। नीचे में 45 रुपीज के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बॉब में। चलिए ठक्कर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतरीन आपने राय दी और आप चार्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ज्यादातर आप राय कॉल्स दी 2 दिन की तेजी के बाद। दीजिए हमें, लेकिन जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक से एक बेहतरीन राय, ट्रेडिंग कॉल्स, पोर्टफोलियो पिक्स और सबसे बढ़िया खबर मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।